how are you? Hope you all are very fine. Children, in the previous video we had learned how to solve the fraction of multiplication, and today we will learn the finding of division of the fractions. Okay, so here is given the first question, 12 divided by 3 upon 4. So let's see how will we solve it. तो चिल्ड्रन नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 लिखा, फिर हम 1 से 1 रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं डेनोमिनेटर में, तो हमने 12 अपॉन 1 कर लिया, डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 कर लिया। अब चिल्ड्रन हमें क्या करना है, 12 अपॉन 1 तो हमने लिख लिया, लेकिन हम डिवीजन डायरेक्ट नहीं करते, तो हमें क्या करना होगा, हम डिवीजन के स्थान पर लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन फिर हमें क्या करना होगा, हम डिवीजन के स्थान पर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही नहीं लगा देंगे, हम इसके बाद ये जो उसके बाद में नंबर दिया गया है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको हम पलट देते हैं। मीन्स जो डेनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर में चला जाता है। तो इसका फिर हमें क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन 4 का उल्टा 4 अपॉन 3। इसको हम फिर अब सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने पहले जैसे सीखा है उसी तरह से आ गया। तो अब देखिए 12 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3, ये हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो हमको क्या बचा, 4 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 1। अब 4 4 जा 16 अपॉन 1 हम 1 से रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो आपको आंसर क्या मिल गया, 16। इस तरह से आपको ये डिवीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चिल्ड्रन अब सेकंड वाला देख लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6। ये भी सेम फर्स्ट वाले के जैसा है कि हमने क्या किया, 14 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6। अब हमें क्या करना होगा, 14 अपॉन 1 डिवाइड की जगह हम साइन लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई, अब इसको पलटना है, तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर मीन्स 6 अपॉन 5 बन गया। अब ये किसी भी तरह से रिड्यूस नहीं हो रहा है, किसी भी सेम नंबर से ये नहीं कट रहे हैं डेनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 14 6 जा 84 एंड 5 1 जा 5, तो ये हमको आंसर मिल गया 84 अपॉन 5। अब चिल्ड्रन 3 और 4 बहुत इजी है, आप उनको खुद कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ दिया है 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 अपॉन 3, तो इसको देखिए 3 हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इसको पहले मैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7, तो यहाँ आपका आ गया 7 अपॉन 3। अब देखिए फिर से वही प्रोसेस, 3 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 3, फिर से 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7। हम इसको फिर से पलट देंगे, डिवाइड का साइन हमने हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो इस साइड के जो नंबर्स हैं वो पलट गए, इस साइड का जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर बन गया, डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो 3 इंटू 3 और 1 इंटू 7, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, तो ये आपका आंसर हो गया 9 अपॉन 7 फिफ्थ का, फर्स्ट का फिफ्थ। अब इसी तरह से सेम टू सेम सिक्स्थ है, इसको देख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 अपॉन 7, तो 5 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25, 25 अपॉन 7। फिर से वही 5 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 7, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 25। अब देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 इंटू 7, यहाँ का 1 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 5, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, तो हियर इज द आंसर 7 अपॉन 5। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शंस का डिवीजन सॉल्व करना होता है। ओके, अब क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन सभी फ्रैक्शंस के आपको रेसिप्रोकल देने हैं। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। फिर बताना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा
होल नंबर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो चिल्ड्रन, इसके पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर को समझना होगा। तो देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि न्यूमरेटर जो हो वो लेस देन हो डेनोमिनेटर के, मीन्स न्यूमरेटर जो हो वो छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जैसे कि 3/7, 3/4, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से बड़ा हो, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल 7/3, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन होल नंबर्स, इफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड एज होल नंबर्स देन द फ्रैक्शन इज चेंज्ड इन होल नंबर। यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम रिड्यूस कर दें तो होल नंबर यदि हमें मिले तो वो फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर कहलाएगा। कैसे? देखिए, 4 × 4, 4 × 4, तो हमको क्या मिल गया इसका? 1। यहाँ देखिए 3 × 3, 3 3 9, 3/9 का कोई मतलब नहीं होगा, ये मिल गया हमको 3। यहाँ 14 × 14, 14 6 84, यहाँ हमको क्या मिल गया? 6। यहाँ 5 × 5, 5 5 25, यहाँ मिल गया 5। तो ये सारे जो हैं ये हमको क्या शो कर रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है क्या है? होल नंबर्स हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है हमें उल्टा पुल्टा कर देना है, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर कर देना है, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सेकंड वाले में फर्स्ट नंबर का दिया है 3/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3। अब रेसिप्रोकल जो इसका हो गया 7/3, 7/3 रेसिप्रोकल हो गया इसका। रेसिप्रोकल यहाँ आप लिख लेंगे रेसिप्रोकल, क्या हो गया रेसिप्रोकल इसका? 7/3। तो जब आप बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो न्यूमरेटर यहाँ बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, ये तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, ये वाला प्रॉपर था, लेकिन जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये इम्प्रॉपर हो गया। इसी तरह से 5/8, ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? 5/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 8/5, और ये भी कौन सा बन जाएगा फिर? 8/5 हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ 9/7। अब 9/7 को देखिए, यदि हम इसे चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल में 7/9, और 7/9 जो है ये अब क्या बन गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/7 जो था वो इम्प्रॉपर था, लेकिन हमने जब इसको रेसिप्रोकल किया तो ये क्या बन गया? 7/9, और ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसी में आपका 7 नंबर का देखिए 1/11, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। 1/11 का रेसिप्रोकल यदि हम करते हैं तो हमको मिलता है 11/1, मतलब कि 11/1 को हम मन से हटाते भी हैं और मन से लिखते भी हैं, रख भी सकते हैं, तो ये मिल गया हमको 11। तो ये हमको क्या मिल गया? होल नंबर। क्या मिल गया? ये होल नंबर। तो इसी तरह से आपको सेकंड वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए फर्स्ट में हमें क्या दिया था? /1 शुरू वाले नंबर में रखना था। यहाँ कुछ नहीं, सिंपल है, बस हमें /1 2 के नीचे रखना होगा, यहाँ 5 के नीचे, यहाँ 7 के नीचे। फिर सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करेंगे? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और जो पीछे का नंबर है उसको पलट देंगे। चलिए देखते हैं किस तरह करना है इसे। तो अब थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। थर्ड के फर्स्ट में दिया है 7/3 डिवाइडेड बाय 2। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 7/3 डिवाइडेड बाय 2/1। अब 2/1 हम 1 से रख सकते हैं, इसलिए हमने 1 को रख लिया। 7/3, अब डिवाइड का साइन हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसे हमने रेसिप्रोकल कर दिया। 2/1 को क्या कर दिया? 1/2। अब देखिए ये कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? 7 × 1 ऊपर है न्यूमरेटर में और 3 × 2 नीचे है डेनोमिनेटर में। इन दोनों को लिख लिया, इनका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 7 × 1 = 7 और 3 × 2 = 6 ये आ गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6/13 डिवाइडेड बाय 7, सेम टू सेम फर्स्ट के जैसा है, ये थर्ड नंबर का है, सेकंड आप खुद करेंगे। 6/13 डिवाइडेड बाय 7/1, इसमें हमने 6/13 किया, डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो 7/1 का उल्टा हो गया 1/7। अब ये भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 1 जा 6 और 13 इंटू 7 करेंगे, तो 6 1 जा 6 और 13 7 जा 91, ये आंसर हमको मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन 4 देख लीजिए, सेकंड आप करेंगे और बाकी के सारे आप करेंगे, मैं एक करके बता रही हूँ। यहाँ दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 and 1/3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए चिल्ड्रन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें फिर सिंपल फ्रैक्शन में लाना होगा, तो 3 4 जा 12, 12 and 1 13, तो यह आ गया 13 और डेनोमीटर जो कहते हो तो अपॉन 3, 13/3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए अपॉन 1 हम 1 से रखेंगे, तो 13/3 डिवाइडेड बाय 3/1। अब 13/3 डिवाइडेड बाय 3/1 हमने किया, इसके बाद 13/3 डिवाइड का साइन हमने हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो आ गया 1/3। अब देखिए 13 ये भी नहीं कट रहा, तो 13 इंटू 1 न्यूमरेटर का, डेनोमिनेटर का 3 इंटू 3, 13 1 जा 13, 3 3 जा 9, तो ये आंसर मिल गया 13/9। तो चिल्ड्रन इसी तरह से आप ये सेकंड वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला खुद कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फाइंड 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, इसमें पूरा अपॉन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये पूरा इसमें दिया गया है, तो ये तो और इजी है सॉल्व करने में, उसमें तो हमें 1 से अपॉन 1 रखना पड़ता था, इसमें तो खुद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट देखिए, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, 2/5 में हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 1/2 का क्या बन गया 2/1। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर, क्योंकि कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ हम करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, तो ये आंसर आ गया आपका 4/5। चलिए सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पर दिया है 4/2 डिवाइडेड बाय 2/3। अब इसको देखिए 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। अब 4/9 हमने डिवाइड का साइन हटाया, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो यहाँ पलट गया, 2/3 का क्या बन जाएगा 3/2। अब ये देखिए ये नंबर जो है न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम इन्हें रिड्यूस कर लेंगे। कैसे देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए जिस नंबर से हम नीचे डिवाइड करते हैं ना, जिस नंबर से हम नीचे काटते हैं, सेम उसी नंबर से हम ऊपर भी काटते हैं, मतलब हम 2 से काट रहे हैं नीचे, 2 1 जा 2, तो 2 का ही टेबल हम ऊपर पढ़ के काटेंगे, 2 2 जा 4। ऐसे ही यहाँ देखिए 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9। अब हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 1 न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 3 इंटू 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये आपका आंसर हो गया 2/3। इस तरह से ये सॉल्विंग करनी है। चलिए अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, बाकी के जो मैं नहीं करवा रही हूँ वो आपको खुद करने हैं। तो यहाँ देखिए 2 and 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 and 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो चिल्ड्रन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में ले लेंगे, 3 2 जा 6 and 1 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब देखिए 7/3 डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3। अब ये कुछ भी नहीं रिड्यूस हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में, तो 7 इंटू 5/3 इंटू 3, तो 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9, ये आपका आ गया 35/9। तो अब 8th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 and 1/5 डिवाइडेड बाय 1 and 1/5। देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 2 जा 10, 10 and 1 11, 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5 and 1 6/5, क्योंकि डेनोमिनेटर हम जो कहते हो लिख देते हैं, तो 11/5 डिवाइडेड बाय 6/5। चलिए अब फिर से 11/5 डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 11/5 मल्टीप्लाई बाय इसको पलट देंगे हम 5/6। अब ये रिड्यूस हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो बचा क्या 11 इंटू 1 और डेनोमिनेटर में 1 इंटू 6, तो 11 इंटू 1 मीन्स 11 1 जा 11 और 6 1 जा 6, तो आंसर क्या मिलेगा 11/6। तो इसी तरह से जो डिवीजन है फ्रैक्शंस का उसे सॉल्व करते हैं। तो चिल्ड्रन आपकी एक्सरसाइज 2.4 आज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.5। You have to complete your fair copy up to exercise 2.4. Children,
एवरी डे पर डे आप अपना वर्क करते जाएं ताकि आपके ऊपर कोई भी बर्डन ना रहे। जब आपसे कॉपी मंगाई जाए चेक होने के लिए तो आपकी कॉपी कंप्लीट हो। ओके, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।